नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की हम करेंगे। शाहरुख खान को धमकी देने वाला रायपुर से गिरफ्तार हुआ है। बता दें आपको, आरोपी फैजान खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर अब पंडरी थाना लाया गया और ये भी बता दें कि कोर्ट में उसकी पेशी के लिए उसे ले जाया गया है। हालांकि इस दौरान क्या कुछ सामने आता है ये भी महत्वपूर्ण होगा देखना। तो किंग खान को धमकी दी गई थी फैजान खान के द्वारा और पैसों की डिमांड भी की गई थी, जिसके बाद से लगातार सरगर्मी से उसकी तलाश जारी थी। अब जाकर के उसकी रायपुर से गिरफ्तारी हुई है। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो कोर्ट में पेशी के बाद ये माना जा सकता है कि मुंबई लेकर के पुलिस पहुंचेगी और उसे रिमांड पर रखेगी। और कहां से तार उसके जुड़े हैं, कौन कौन उसकी गैंग में शामिल है, किसके लिए वो काम करता है, आखिर क्यों धमकी उसके द्वारा दी गई थी और किस किस का उसे सपोर्ट है, ये सभी पहलू होंगे जिन पर जांच पड़ताल पूछताछ होगी। फिलहाल कोर्ट में पेशी और पेशी के बाद भी कई सारी बातें सामने आएंगी और साथ ही साथ जब रिमांड होगी तो रिमांड पर भी कई सारे खुलासे होने की उम्मीद है। ये भी आपको जानकारी दें कि फैजान खान ने कहा है कि उसे भी धमकियां मिल रही हैं मारने की और इसी बीच वो ये भी कह रहा था कि ऑनलाइन पेशी हो जाए, चूंकि हो नहीं पाई। अब पूरी सख्ती के साथ उसकी कोर्ट में पेशी। शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में पुलिस ने रायपुर में आरोपी फैजान को गिरफ्तार किया। बता दें, मुंबई पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार किया और फैजान खान के वकील विराट वर्मा ने कहा है कि बिना नोटिस बांद्रा पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के वकील ने कहा है कि फैजान को लगातार धमकी मिल रही थी, जिसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन बांद्रा पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। आरोपी फैजान की बहन ने भी गिरफ्तारी पर ऐतराज जताया है। उन्होंने पूछा कि किस आधार पर आखिर गिरफ्तारी की गई है। ये बिल्कुल पूरी तरह से अब्यूज ऑफ प्रोसेस किया जा रहा है। इनको गिरफ्तारी से पहले जो एफआईआर रजिस्टर होने से पहले नोटिस तक नहीं दिया गया था। लास्ट टाइम हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि शो अस द कॉपी ऑफ द नोटिस व्हिच दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड। इनका नया मोबाइल, मैं आपको बताऊंगा, नया मोबाइल, पुराना मोबाइल तो चोरी हो गया था, शायद उससे ही कॉल हुई। नया मोबाइल सीज करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी और कर भी रहे थे तो इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं थे, क्योंकि थाने में सब लोग मौजूद थे। इंडिपेंडेंट विटनेसेस नहीं हुआ है। जब फैजान को बुलाया गया था मुंबई बांद्रा, तो आखिर वो केस क्यों नहीं? उनको 14 तारीख को आने के लिए बोला गया था और हम झूठ बोल रहे हैं कि 14 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 11 तारीख 10 तारीख 7-8 तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि 14 तारीख को बुलाया गया है। इस दौरान उनको धमकियां दिलवाई गई, वो भी, उसका भी रिकॉर्ड है। मैं आप लोग अगर कैमरा रिकॉर्ड कर पाए तो मैं दिखा दूंगा कि फैजान खान को धमकियां दी गई और बाकायदा ये देखिए, ये है धमकी, उसको धमकी दी जा रही है यहाँ पे फैजान खान ने। उसके बाद हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लगवाया ईमेल के माध्यम से कि बीएनएसएस के प्रोविजन के तहत उसको जान का खतरा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसको के थ्रू रिप्रेजेंट होने दिया जाए 14 तारीख को। 14 तारीख को होना था और उन्होंने डिनाइल भी नहीं किया उसकी रिक्वेस्ट को। डिनाई करते तो हम लोग कोर्ट जाते और आज छुट्टी के दिन ही उनको अरेस्टिंग करने पहुंच गए यहाँ पे। तो ये पूरी सोची समझी प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ प्रोसेस कराना। फैजान खान की सिस्टर सना खान हमारे बीच मौजूद हैं। आपके भाई को फैजान खान के ब्रदर इन लॉ हैं और जिस बेस पे उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो बेस क्या है बताइए आप, क्या बेस बना रहे हैं? ये मोबाइल चोरी होना तो एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अभी फैजान खान को 3-4 महीने पहले भी एक मोबाइल चोरी हुआ था, तो ये सेकेंड टाइम मोबाइल चोरी हुआ। उसके बाद उसका यूज़ किसने किया? शाहरुख खान को धमकी दी गई है उनके मोबाइल से। ये कहना है कि शाहरुख खान को धमकी दी गई कहाँ पर? बांद्रा पुलिस स्टेशन। बांद्रा पुलिस स्टेशन का नंबर कोई भी निकाल सकता है गूगल से, लेकिन इजीली अवेलेबल होते हैं। जितने क्या मानते हैं गिरफ्तारी गलत? हाँ, तो ये जो केस बना रहे हैं वो तो गलत ही है। ये तो नहीं हुआ ना कि फैजान खान के और ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, फैजान खान की गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी भी इंतजार है। हालांकि वो आगे की प्रोसेस होगी जब मुंबई पुलिस उसे लेकर के पहुंचेगी, रिमांड पर लेगी। पर अभी जब गिरफ्तारी हुई है तो आधार पूछा जा रहा है, वकील के द्वारा भी, उनकी बहन के द्वारा भी। अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्या पेशी हो चुकी है, क्या कुछ सामने आया है, बताइए। जी देखिए, अभी फैजान खान को डॉक्टरी मुआयजा के लिए जिला अस्पताल है वो ले जाया गया है। उसके बाद लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच है जो रिमांड जो देखते हैं मजिस्ट्रेट। आज के चूंकि आज छुट्टी का दिन है, अवकाश का दिन है, तो ऐसे में एक ही जज है जो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, उनके कोर्ट में पेश किया जाएगा।
और बांद्रा पुलिस है वो ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। उसके बाद उन्हें ले जाया जाएगा। फिलहाल उनकी जो गिरफ्तारी की पूरी जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई है। और जिस आधार पर जो फैजान खान के जो परिवार वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि इलीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से उन्हें गिरफ्तार है वो किया गया है, लेकिन बांद्रा पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है, ऐसे जो जानकारी है वो आ रही है। और कल रात से बांद्रा पुलिस है यहां पर पहुंची हुई थी और शाहरुख खान को जिस मोबाइल फोन से धमकी दिया गया था, जिस नंबर से धमकी दी गई थी, वो फैजान खान का नंबर है। फैजान खान ने भी कहा है कि सलमान खान और शाहरुख खान को बिश्नोई जो है समाज से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक जो डायलॉग था शाहरुख खान का जिस पर आपत्ति जो दर्ज है वो की गई थी, अंजाम फिल्म का वो डायलॉग था और अब अंजाम है, कोर्ट तक, सलाखों के पीछे तक है वो पहुंच चुका है। फिलहाल फैजान खान को विधिवत तरीके से गिरफ्तार करने का दावा है वो पुलिस है कर रही है और बांद्रा पुलिस उन्हें ले जाएगी और अहम है पूछताछ है वो करेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव का जिक्र करते ही युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी 1.5 साल तक युवती से दुष्कर्म करता रहा। युवती को मुंबई में अंधेरे कमरे में बंधक बनाया रखा। यूपी से आरोपी फिरोज की गिरफ्तारी हुई है। 1.5 साल पहले युवती का किडनैप हुआ था। युवती का गंभीर हालत में अभी इलाज भी जारी है। तो बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। 1.5 साल तक युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। बता दें कि अंधेरे कमरे में उसे बंधक बना करके रखा गया था। अब आरोपी फिरोज की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में जांच पड़ताल आगे जारी है। साथ ही साथ जो युवती है उसका इलाज भी गंभीर हालत में अस्पताल में जारी है। पीड़िता के द्वारा शिकायत है कि भाई केमिकल बर्न किया गया है, तो इसकी पुष्टि के लिए हमको चर्म रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ी। तो चर्म रोग विशेषज्ञ के पास भेजा गया है और प्राइवेट पार्ट में या गुप्तांग में किसी प्रकार की चोट हमें नहीं मिला। और गर्भाशय या अन्य पुष्टि के लिए हमने सोनोलॉजिस्ट के पास भी भेजा है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, बंधक बना करके दुष्कर्म किया गया, लंबे वक्त से बंधक बनाया गया, अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है, क्या कह रही है पुलिस शुरुआती जांच पड़ताल में? जी देखिए, जिस तरीके से मामला सामने आया है कि बाहर से लोग कोंडागांव में आते हैं और यहाँ की आदिवासी युवतियों को बरगला कर अपने साथ में प्रेम जाल में फंसाकर ले जाते हैं और उनके साथ में वारदात घटनाएं होती है। तो इसी तरीके से ये मामला पूरा माकड़ी क्षेत्र का है, जहाँ पर एक आदिवासी युवती को प्रेम जाल में फंसाकर फिरोज नाम का युवक ले गया था। युवती ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि उसे जबरदस्ती किडनैप करके ले गया था और ले जाने के बाद में मुंबई अंधेरी में एक बंद कमरे में बंद करके रखा था और लगातार 1.5 साल तक उसके साथ में दुष्कर्म किया है। और युवती जब गंभीर हालत में थी तो यहाँ पर अंधेरी से कुछ पड़ोसी उसकी मदद की और उसको कोंडागांव तक पहुंचाए, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। और अभी पुलिस ने जैसी मामला संज्ञान में आया, पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही और जो आरोपी है फिरोज मोहम्मद, उसकी गिरफ्तारी कल रात में यूपी के सुल्तानपुर से कर ली है और अभी 2:30 से 3 बजे के बीच में पुलिस उसको मीडिया के सामने में पेश करेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विवेक। और रायपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। बता दें, मेडिकल कॉलेज ने 5 छात्रों को निलंबित कर दिया। पहले 2 छात्रों को निलंबित किया था रैगिंग मामले में, और भी छात्रों पर गाज गिर सकती है, इसकी शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद ये एक्शन लिया गया है। 5 छात्रों को सस्पेंड किया गया है। तो रैगिंग का ये पूरा मामला है मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ, जहां पर रैगिंग लगातार हो रही थी और कुछ छात्रों के द्वारा, जो प्रताड़ित छात्र हैं, उनके द्वारा इस मामले में शिकायत की गई तो एक्शन लिया गया। और एक्शन लेने में आप ये देखिए 5 छात्रों को निलंबित किया गया है। इससे पहले भी 2 छात्रों को निलंबित किया जा चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि और भी कई सारे नाम अब सामने आ सकते हैं और भी कई सारे जो छात्र हैं उन पर गाज गिर सकती है।
तो रायपुर मेडिकल कॉलेज का ही पूरा मामला है, जहां पर रैगिंग हुई। रैगिंग के बाद 5 छात्रों पर गाज गिरी है, उन्हें निलंबित कर दिया गया और यह भी कहा जा रहा है कि और भी छात्रों को निलंबित किया जा सकता है। कोरबा से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। रेत के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीसी इंडिया बैटरिंग प्लांट में हो रहा था रेत का अवैध भंडारण। चेकपोस्ट के पास बैटरिंग प्लांट चल रहा था और रेत के गौरव धंधे का खुलासा हुआ है। माइनिंग टीम ने 12 गाड़ियां जब्त की हैं। ड्राइवर मौके से फरार हुआ। कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप है। एसीसी इंडिया, केसीसी और LNT को नोटिस जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, लगातार रेत का अवैध भंडारण और चेकिंग भी लगातार हो रही है, इसी बीच बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं माने माफियाओं में अब हड़कंप भी है। ये कार्रवाई हुई है, उसको लेकर जो रेत माफिया उसमें हड़कंप है और जो अवैध रूप से जो रेत का खनन कर और परिवहन कर रहे थे और ये एसीसी बेंचिंग प्लांट पे ये जब छापामार कार्रवाई की गई तो कई जो रेत माफिया है वो अपने ड्राइवर को वहां से भगा दिया और उसके बाद ये जो कार्रवाई की गई जिसमें 12 गाड़ियों को जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल। और गोरिया में बाघ की मौत के मामले में 2 वन कर्मियों पर गाज गिरी है। बता दें बीट प्रभारी और RA को निलंबित कर दिया गया। ये भी बताएं कि हाईकोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव को 10 दिनों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। बाघ के मौत के बाद वन विभाग के अधिकारी दिन रात जांच में जुटे हैं। अब तक बाघ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो बाघ की मौत के मामले में 2 वन कर्मियों पर गाज गिरी है। बीट प्रभारी और RA को निलंबित कर दिया गया है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि इस पूरे मामले में जो है हाईकोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और मुख्य सचिव को 10 दिनों में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए। तो वन विभाग के अधिकारी भी लगातार जांच में जुटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुजीत शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, बाघ की मौत के मामले में 2 वन कर्मियों पर गाज गिरी है, साथ ही साथ दूसरे अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है। बिल्कुल, पूरा मामला जो है कोरिया जिले के सोनत इलाके का है, जहां पे बीते दिनों 9 तारीख को बाघ की मौत हुई थी। बाघ की मौत के बाद पूरे वन मंडला में एक हड़कंप मच गया था। अंबिकापुर से जो है मुख्य सचिव जो है मुख्य जो प्रबंधक है वन विभाग के, वो भी यहाँ पे आए हुए थे, लगातार निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन बाघ के पग मार्ग मिले हैं। बाघ जो है व्यक्त था और पूरी तरह से जो है बाघ जो व्यापारिक दृष्टि से उसको हत्या नहीं की गई थी, जिसको लेकर के वन विभाग कंफर्म था। साथ ही आपको बता दूं कि पूरे मामले में अभी जो है बीट प्रभारी और RN जो है वन विभाग के दो लोग गाज गिरी है। वहीं जो है पूरे मामले में बिलासपुर जो हाई कोर्ट है और वहाँ न्यायालय से उन्होंने मुख्य सचिव जो है वन विभाग के, उसमें जांच 10 दिनों के अंदर जो है लिखित रूप से जांच के आदेश दिए हैं और जिसमें पूरे मामले में अभी फिलहाल जो है सैंपल जो है बाघ के ले गए हैं। अब पग मार जो है रिकॉर्डिंग जो है फिलहाल जो है अपने जिले में यहाँ पे नहीं मिल पा रही, इसको लेकर लगातार जो है लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत। कांकेर के नरहरपुर ब्लॉक के अमोड़ा गांव में भालू की दहशत है। यहां राशन की दुकान में 5 भालू जो है घुस गए। पिछले सप्ताह भी यहां पर राशन की दुकान में भालू आया था। ग्रामीणों ने भालू का एक वीडियो भी बनाया। बार बार रिहायशी इलाके में भालुओं के आने से कहीं ना कहीं ग्रामीणों में डर भी है। हालांकि अभी तक भालू ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी वन विभाग ने लोगों को सावधान किया है। तो ये पूरा जो मामला है ये सामने आया है। भालुओं के आने से कहीं ना कहीं दहशत है। राशन दुकान में भालू घुस गए और वहां के लोग अब दहशत में हैं, डर के साए में जी रहे हैं। ये कांकेर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले भी भालू राशन की दुकान पे पहुंच चुके हैं और अब फिर से जब भालुओं का झुंड पहुंचा है तो ग्रामीणों में दहशत है। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, पर फिर भी सावधान किया गया है वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को। और ये तस्वीर जो सामने आई है ये आप देख रहे हैं, ग्रामीणों के द्वारा ही वीडियो रिकॉर्ड किया गया है भालू का। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कांकेर से सामने आई हैं। भालुओं के पहुंचने से कहीं ना कहीं वहाँ के गांव के लोगों में, ग्रामीणों में बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं उन पर हमला ना कर दे, कहीं उन्हें घायल ना कर दे, कहीं बच्चों पर ये भालू हमला ना कर दे। और इसी बीच जब ये तस्वीर सामने आई है तो कहीं ना कहीं डर भी है कि भालू कहीं किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। इससे पहले भी तस्वीर आ चुकी है
और जब फिर से भालू पहुंचे हैं तो और ज्यादा डर है लोगों में। वन विभाग भी लगातार नजर बनाए हुए है और साथ ही साथ सावधान रहने को भी वहां के लोगों को कहा गया है। भालू के नजदीक ना जाने की भी हिदायत दी गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गांव में भालू और भालू की वजह से दहशत में लोग। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ जुड़ गए। खेम नारायण, भालुओं की दहशत इससे पहले भी तस्वीर हमने देखी थी, एक बार फिर से। जी बिल्कुल, अमोड़ा जो गांव है, अमोड़ा गांव में अक्सर जो है भालू पहुंचा करते हैं और भालू जो है कुछ दिन पहले ही राशन दुकान पहुंचा था और वहां से गुड़ और तेल पीकर जो है वहां से निकल चुका था। लेकिन इस बार फिर बीती रात जो है भालू अपने कुनबे के साथ वहां पर पहुंचा हुआ था और जो दरवाजा तोड़कर फिर से राशन दुकान के अंदर घुसकर राशन सामग्रियों को वहां से चट कर दिया है। और आसपास के जो रहवासी हैं वो भालू को देखकर काफी दहशत में है, क्योंकि भालुओं का रोजाना जो है राशन दुकान के आसपास भोजन पानी की तलाश में धमक हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं कांकेर में हाथियों की दहशत है। सीता नदी अभयारण्य में लगे जंगल 30 से ज्यादा हाथी यहां पर मौजूद है और हाथियों ने कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचा दिया। ग्रामीण और वन विभाग की टीम रात भर निगरानी भी कर रही है। आपको यह भी बताएं कि ग्रामीण आग जलाकर और पटाखे फोड़कर हाथियों को गांव से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाथियों को लेकर कांकेर और धमतरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप हाथियों की झुंड की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जहां पर आग जला करके ये जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो रात जगा कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो हाथी आ जाए उन तक और हमला उन पर बोल दे। इस वक्त मैं मौजूद हूं कांकेर जिले से 70 किलोमीटर दूर और ये जो जहां खड़ा हूं वो है कांकेर जिले और धमतरी जिले का सीमावर्ती इलाका। और इस वक्त यहां पर हाथी मौजूद है रात में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है अलाव जलाकर जो है यहां के चिंतित किसान, जिनके खेतों पर अभी फसल खड़ी है और जिस फसल को जो है 2 दिनों से हाथी नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए जो है ये किसान जो है हाथियों को भगाने के लिए रात जगा कर रहे हैं और रात में जाग कर अलाव के सहारे ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर जो है यहाँ पर मौजूद है। और ये जो है इनके साथ जो है कांकेर जिले के फॉरेस्ट के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और वन कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये सभी मिलकर जो है हाथी को आबादी वाले इलाके से आने के लिए रोका जा रहा है, ताकि जो है जो किसान हैं उनके जो फसल है उसको हाथी बर्बाद ना करे। और लगभग हाथियों की संख्या 30 से अधिक बताई जा रही है। और यहाँ पर हमारे साथ कांकेर जिले के वन परिक्षेत्र के जो है एसडीओ मरकाम सर भी यहाँ पर मौजूद है। हाथियों का जो दल है, हम जो खड़े हैं यही आसपास है, अभी दूर गया नहीं है और शाम से आया है नज़दीक में। प्रयास भी किया था आगे बढ़ने का, पर यहाँ जो हमारे भाई लोग ग्राम साइमुड़ा कृषक और हमारे समिति के जो जागरूक सदस्य हैं, अध्यक्ष महोदय वगैरह, इन सब के निष्ठा और यहाँ पे कल से जो जिस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं उससे आगे बढ़ने का उनका वो नहीं है। फिर वो आसपास हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर में उनका जो आवाज़ है हमको महसूस हो रही है। और बलरामपुर में नर हाथी की मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। करंट के चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई थी। धान के खेत में नर हाथी का शव मिला था। आरोपी ने अपने खेत में दरअसल हाई वोल्टेज बिजली के तार को लगाया था और उसी के चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई थी और अब इसी मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। तो बिजली के तार लगाए गए थे और इसी के चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई थी। अब उसकी गिरफ्तारी भी हुई। जशपुर से बड़ी खबर है। पत्नी पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। गमछे से गला घोंटकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी है। आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चावल बेचने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। सोनक्यारी चौकी के चिरोटोली में हत्या की वारदात हुई। और बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। आपको बता दें कि नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी।
जांगला इलाके में नक्सलियों ने हत्या की है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। और ये पूरी जो जानकारी मिल रही है ग्रामीण की हत्या की, दरअसल बार बार कायराना करतूत नक्सलियों के सामने आती है, तो मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया गया नक्सलियों के द्वारा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो जांगला इलाके में नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर ग्रामीण की हत्या कर दी है। अंबिकापुर में अतिक्रमण पर वन विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, 2 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा दिया। वन विभाग की टीम के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि वैनपाट वन परिक्षेत्र के बिसरपानी गांव में ये कार्रवाई हुई है। तो अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें अंबिकापुर की आप देख रहे हैं, जहां पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर एक्शन लिया गया। 2 हेक्टेयर कब्जा वन भूमि को खाली कराया गया है। बिलासपुर से खबर है, जहां पर अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने प्रशासन की टीम पहुंची थी। तालाब को पाटकर अवैध कब्जा करने की कोशिश भी की गई थी। अशोकनगर सरकंडा में प्रशासन ने कार्रवाई की। शराब कारोबारियों ने तालाब पर कब्जा कर रखा था, जिसे हटाया गया है टीम के द्वारा। सरकंडा में प्रशासन की टीम पहुंची, अतिक्रमण हटाया गया, बुलडोजर यहां पर चला है। तस्वीरें आपके सामने। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। बिलासपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। कब्जा लंबे वक्त से करके रखा गया था, और अब जब टीम पहुंची तो यहाँ पर बुलडोजर चला और एक्शन लिया गया। शराब कारोबारियों में अब हड़कंप भी है इससे। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।